गया है, पूछता है अक्सर एग्जाम में, राइट? या कौन से कानून से लिया गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये ऑप्शन में 4 दे देता है। ठीक है, इस तरह से। सपोज डीपीएसपी किससे लिया गया है, किस कंट्री के संविधान से लिया गया है, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड, राइट? इस तरह के फंडामेंटल राइट जुडिशियरी से रिलेटेड जितना भी रहेगा, सब तुम्हारा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। आंसर बहुत इंपॉर्टेंट। किस रीजन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 1935 में जो पास हुआ था, 1935 में आज़ादी के पहले जो आया था, उससे से लिया गया है। इसमें फेडरल स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो संघीय राज्य से संघीय सिस्टम है ना, तो इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट जो है, इसी में माने राज्यों का समूह है भारत। इसके बारे में देयर विल बी गवर्नर, देयर विल, इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड, और जो डिवीजन ऑफ पावर है, दिस इज कॉल्ड फेडरल स्ट्रक्चर। स्टेट का अपना पावर है, सेंटर का अपना पावर है ना? सेंट्रल स्टेट, सेंट्रल सब्जेक्ट, एंड more or less 59 subject is in state list, राज्य का विषय है। और बाकी राइट, इस तरह कैबिनेट सिस्टम प्रोग्राम सारे चीज लिया गया है। बाई कंपेरिजन ऑलरेडी आई डिस्कस्ड विथ यू। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, फंडामेंटल राइट एंड जुडिशियरी से रिलेटेड जितना आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू। आयरिश का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसको बोलते हैं। डीपीएसपी कुछ प्रोविजन वैसा है जो डायरेक्ट जो इंडिया का सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस देखते हुए डायरेक्ट फंडामेंटल राइट में नहीं दे सकता था, उसको डीपीएसपी में बना दिया गया, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमी बहुत सारे एस्पिरेशन को, जनता का एस्पिरेशन किया जा सकता था, इसलिए डीपीएसपी में रख दिया गया। लेकिन वैसे प्रोविजन जो इमीडिएटली रिक्वायर्ड था और जो हर हाल में लागू करना था, उसको फंडामेंटल राइट में ऑलरेडी, तो इस तरह का प्रोविजन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। राज्यसभा में जो मेंबर का नॉमिनेशन प्रेसिडेंट का क्या लिया गया है, स्ट्रॉन्ग सेंटर जो रहेगा, जैसे सेंटर और स्टेट, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना, फेडरल स्ट्रक्चर है, तो उसमें क्या है कि कौन ज्यादा पावरफुल रहेगा, कौन कम का पावरफुल रहेगा, तो सेंटर ज्यादा पावरफुल रहेगा इन कंपेयर टू द स्टेट्स, राइट? स्टेट्स के पास भी अपनी पावर है, सेंटर के पास भी अपनी पावर है, लेकिन स्टेट या कोई भी इसका जो पार्ट है, कोई भी एक हिस्सा देश का कोई सिसीड करने का या टूटने का कोशिश ना करे। अदर कंट्री में भी इस होते रहते हैं, अगर सेंटर स्ट्रांग नहीं होता है तो यहाँ पर सेंटर को स्ट्रांग रखा गया है, राइट, हमारे संविधान में। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। स्टेट लिस्ट बना दी है, सेंट्रल लिस्ट बना दी है, लेकिन अभी दोनों में बाकी जो कुछ सब्जेक्ट या अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, सपोज जैसे कंप्यूटर, इसमें संविधान था, उसमें कंप्यूटर नहीं था, तो कंप्यूटर आज के डेट में बहुत सारा हो गया, या आईटी से रिलेटेड चीजें, तो उसमें एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था, लेकिन आज के डेट में बहुत डेवलप्ड है। तो इससे कानून व्यवस्था किसके पास आएगा, आइदर स्टेट के पास आएगा कि सेंटर के पास आएगा, दैट इज ए रेसिडुअल। ये वाला प्रोविजन कहाँ से लिया गया, कनाडा से, जो भी रेसिडुअल है सेंटर के पास रहेगा, राइट, विच इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट, राइट। गवर्नमेंट का जो स्टेट गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है सेंटर के द्वारा, वो भी प्रोविजन इसी में दिया गया। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, कनकरेंट लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है कनकरेंट लिस्ट किससे लिया गया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कमर्स, इंटरकोर्स एंड पार्लियामेंट, ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। टू बिल पास नहीं हो रहा है, कोई बिल राज्यसभा में पास हो रहा है, लोकसभा में नहीं हो रहा है, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में नहीं हो रहा है, ड्यू टू द मेजोरिटी माइनॉरिटी इश्यू, ठीक है। मान लें किसी पार्टिकुलर गवर्नमेंट का, जैसे बीजेपी सपोज आज ऑफ नाउ बीजेपी गवर्नमेंट है, तो लोकसभा में बहुमत, राज्यसभा मान लिया नहीं है, तो राज्यसभा से, ठीक है। तो जॉइंट शेडिंग का जो प्रोविजन है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से, दिस इज वेरी आल्सो इंपॉर्टेंट। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, वाइमर जब भी नाम आता है जर्मनी का, ध्यान में जाना चाहिए, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन के केस में फंडामेंटल राइट का स्पीक है, आई कैन राइट, आई कैन प्रिंट एनीथिंग व्हाट एवर आई विश, ऐसा नहीं बोल सकते हो। इमरजेंसी अगर लग गया तो इमरजेंसी किसी ग्राउंड पे लगाया जाता है। हमारे संविधान में 3 तरह का इमरजेंसी लगाया हुआ है, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्थिक आधार पर मान लो देश दिवाली काम नहीं कर रहा है, कोई सरकारें, राज्य सरकारें, तो उसमें प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, जैसे कि अभी ममता बनर्जी गवर्नमेंट में या बंगाल में लगाने के बाद चल रहा था संदेश खाली वाला जो घटना हुआ था, तो बहुत लोगों ने कोशिश की थी हल्ला कर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसी को तुम रोक रहे हो, दैट मीन्स की
संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो, राष्ट्रपति शासन स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त करके अपना शासन वहाँ अपने हाथ में ले लिया जाए। संविधान में सब प्रोविजन है। किसी भी स्टेट का अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है आर्टिकल 365 के अंतर्गत वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। 356 एक्ट रूल का प्रोविजन होता है। एक्ट होता है इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ रिवेलियन। हमारी कंट्री अगर अटैक कर देता है मेरे कंट्री पे तो सब जनता का या जो भी उस केस में क्या करेगा? उस केस में इमरजेंसी लागू करता है। जिस इमरजेंसी उस केस में लागू करता है तो पर्टिकुलर एरिया में भी कर सकता है, ठीक है, जान करता है। तो दैट इज आल्सो ए ग्राउंड ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। क्लियर? हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ पर लिखा हुआ है बताओ कॉन्स्टिट्यूशन में? फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 51A किसके कमेटी के अनुशंसा पर हुआ था? अनुशंसा पर ऐड किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी तो तुम्हारा डीपीएसपी है 36 टू 51 डीपीएसपी ही है। आर्टिकल 51 है स्वर्ण सिंह की कमेटी पर एडॉप्ट किया कौन? ठीक है, क्लियर? तो इस तरह का सीखना। सोवियत यूनियन इस कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट का प्रोविजन लिया गया है। अमेंडमेंट का प्रोविजन कितना आर्टिकल नंबर है? आर्टिकल नंबर 368 रखा गया। सपोज तुम जो भी कानून बनाते हो प्रेजेंट देख के बनाते हो। आज के डेट में हमारा समाज का व्यवस्था कैसा है, समाज का हमारा आर्थिक सोशियो कल्चर कैसा है, हो सकता है फ्यूचर आने वाले टाइम में नया संहिता अभी ला दिया, ठीक है। तो 1800 समथिंग में बनाया गया था वो सीआरपीसी जो अभी तक चल रहा था, अंग्रेजी का चल रहा था अभी तक, आईपीसी और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर। तो चूंकि व्यवस्था थी तो अभी मॉडिफाई कर संविधान में इस तरह प्रोविजन दिया गया है कि आप एज पर रिक्वायरमेंट हाफ ऑफ द स्टेट से पास होना जरूरी है, जैसे कि समझ रहे हो ना। तो बताएंगे आगे डिटेल में कि कौन सा कानून किस तरह से पास किया जाता है, वो आगे वाला चैप्टर में डिटेल में दिया हुआ है। मैंने हम लोग का जो प्रोसीजर है वो कानून के द्वारा स्थापित किया हुआ, बिना कानून का नहीं चलता है कभी, समझ रहे हो ना। तो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। ऑफ सी यू नेक्स्ट टॉप मीटिंग क्लास।